हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मेरे पास तुम हो एपिसोड 8 का थर्ड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। तुम जाग रहे हो ना? नहीं, मैं सो रहा हूँ। रात के 2 बज रहे हैं दानिश, ये कोई मजाक का वक्त नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सचमुच सो रहा हूँ। तुम तंग कर रहे हो ना मुझे? लाइट जल रही है, तुम आंखें बंद करके मुझसे बातें कर रहे हो। मैं कई दिन से ऐसे ही सो रहा हूँ। मैं लाइट बुझा देता हूँ, आंखें बंद कर लेता हूँ, फिर तड़पता रहता हूँ। आज दिल में आया कि लाइट जल्दी छोड़ दूँ, तो मैं दिखाऊं कि ये सोने का नया तरीका कितनी तकलीफ दे रहा है मुझे। ओहो, प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मैश, मेरी जिंदगी शहवार अहमद के सहारे पर नहीं गुजरती। एडमिशन के वक्त अगर मुझे उसकी जरूरत भी पड़ी तो मैं उसको फोन नहीं करूँगा। ठीक है, मत कर। बुरा लग रहा हूँ मैं तुम्हारी बातें बुरी लग रही है मुझे। बुरी लग रही है ना? बातें बुरी नहीं है। हम ऑफिस में क्यों काम करते हैं? क्यों काम करते हैं? घर बनाने के लिए या फिर घर को बनाने के लिए। और मैं क्या कर रही हूँ? यही तो पूछ रहा हूँ, वाह तुम क्या कर रही हो मैश? वाह वाह वाह। मैं घर को बनाने में तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, और वो आदमी जिसे तुम दोस्त कहते हो मानते नहीं, चुपके से तुम्हें सपोर्ट कर रहा है। क्यों सपोर्ट कर रहा है? मैं अपाहिज हूँ क्या? उसके दरवाजे पे भीख मांगने गया, सही बात फिर है। वो सारी सपोर्ट तुम्हारे नाम से क्यों कर? इतने एम्प्लॉई है ऑफिस में, डायरेक्ट कर दे, और उसने कोई 5 लाख का चेक दिया तो, इसको रख लेता जॉब पे। पॉइंट है। और तुम अकाउंट खुलवाने किसी और बैंक में गए। वहां इसलिए गई क्योंकि चेक उस बैंक का था, और फंड्स को ट्रांसफर करने के लिए 2 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तुमने चेक के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से। तुम्हें क्या लगता है मुझे मालूम नहीं? पिछले कई दिनों से तुम सो नहीं पा रहे हो, तड़प रहे हो, और तुम्हारी वजह से मैं तड़प रही हूँ। तुमने शहवार अहमद को लेकर अपने दिल में एक बुरा सा इमेज बना लिया, और उससे ज्यादा बुरी बात यह है कि तुम मुझ पर शक करने लगे हो। तो बताओ मुझे, मैं कैसे बताती कि उसने मुझे 5 लाख का चेक दिया है? क्यों दिया? कोई मेहरबानी नहीं की है, 5 महीने की सैलरी एडवांस में दी है। तुम्हारे दिमाग में ये सब कुछ तुमने बिठा दिया, वरना वो ऐसे ही है, अपने बीमार मुलाजिम की ये जान बोले ना, बचाने के लिए ऐसा है, 80 लाख का चेक मुझे जॉब दे दे, वो तो तू छोड़। 80 लाख सैंक्शन होने से पहले ही वही तो मैं कह रहा हूँ, मेहरबानी करिए डायरेक्ट करे इस पे। तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे लिए लाख रुपए की सैलरी, ये बोलना चाहिए 18-20 वैसे। लाख की गाड़ी और 5 लाख का चेक मैटर करता है। देख फिर वही बात उसके सुना लिए रही। सब कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि वो अपने स्टाफ पर जान छिड़कता है। सो जाओ प्लीज। लाइट तो बंद कर दो। गलत है यार। आप दोनों जॉब करते हैं तो बच्चे को लुक आफ्टर कौन करता है? हम दोनों। आप दोनों तो ऑफिस में होते हैं, सैटरडे और संडे ही मिलता होगा। जी। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा दादा दादी के पास रहता है। नहीं, तो बताना नैनी है या फिर वो तो है नहीं, मतलब नैनी वही रखो। है। ओह, लेकिन इसको लुक आफ्टर करने के लिए मेड रख ली हमने। आप मेरी बात नहीं समझे शायद। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आप इसकी होम ट्यूशन की बात कर रही है ना, इसे कौन पढ़ाएगा, कौन इसका होमवर्क चेक करेगा? मैं करूँगा ना, मैं पढ़ाऊँगा। सैटरडे संडे को मेरी वाइफ पढ़ा दिया करेगी। और आप यकीन करिए बहुत इंटेलिजेंट है, चुटकी में बात को समझ जाता है।
आई गारंटी इंटेलिजेंट तो इसकी है। आपको कोई कंप्लेंट नहीं मिलेगी। टेस्ट तो बहुत अच्छा दिया है बच्चे ने, मगर मेरा सवाल वही है कि आपकी वाइफ क्यों नहीं आई बच्चे के एडमिशन में। मेरा मतलब है इकलौते बेटे का एडमिशन है, माएँ तो बहुत इमोशनल होती हैं ऐसे मौके पर। जी जी, वो भी बहुत इमोशनल थी, बस उसको छुट्टी नहीं मिली ऑफिस से, नई नई जॉब है ना उसकी। देखिए इतनी निराश हो रही है, इसका क्या लेना देना? एडमिशन हो गया। जी एडमिशन तो हो गया। दादी है। ये मेरे ख्याल फैन होगी आयजा खान की, एक सेल्फी लेनी है। मीटिंग खत्म हो गई? हाँ, finally. Well, there's a good news for you. क्या? You've been appointed as secretary to the board of directors. सीरियसली? ओहो 3 दिन थैंक यू में? सो मच। इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। 3 दिन में अब खैरियत? Business trip? कितना बदलाव आ गया 3 दिन कितने में। दिन के लिए जाना होगा? तो इसको भी लेके जाएगा। हम सुबह जाएंगे, शाम को वापस आ जाएंगे। ओके। तो आज फिर अपने हस्बैंड से बात कर लेना। क्या बात? तुम मेरे साथ जा रहे हो, अब मैं जहां भी जाऊंगा तो मेरे साथ जाओ। क्या हुआ? ये पॉसिबल नहीं होगा। क्या पॉसिबल नहीं हुआ? वो इस्लामाबाद जाने नहीं देगा मुझे, और आपके साथ तो कभी भी नहीं। ये तो ले जाके रहेगा। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। देखो, फॉरेन डेलीगेशन आ रहा है, अब इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैं नहीं जा सकती। उससे पता चलेगा तो गुस्से से पागल हो जाएगा। उसकी बात मत करो, तुम्हारी मर्जी क्या है, बल्कि ये बताओ कि तुम्हारे दिल की क्या मर्जी। ओके, आसिम साहब को फोन करके कह दो कि मैं इस्लामाबाद नहीं जा रहा, मीटिंग कैंसिल। एक मिनट सर प्लीज। आई स्वेयर आई हैव नो इश्यूज। मुझे आपके साथ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो मुझ पर शक करने लगा है। उसे पता चलेगा ये तो चाहता तमाशा यही है कि इनकी करेगा। लड़ाइयाँ उसे हो और नहीं पता चीजें चलेगा। खत्म हो, तलाक हो। हम सुबह 8 इसका बजे की रास्ता फ्लाइट से साफ हो। जाएंगे और शाम 6 बजे की फ्लाइट से आ जाएंगे। बस कह देना कि मंडे को घर लौटने में देर हो जाएगी। झूठ बोलने को कह रहा है। ऑफिस में काम चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसके फरिश्तों को भी नहीं पता चलेगा। अगर फिर भी पॉसिबल नहीं है तो आसिम साहब को फोन करके बता दें। मुझे लग रहा है ये सच बता के जाएगी शायद, बस 2 मिनट। और लड़ेगी। यार मैं ये सोच रहा हूँ ये इतनी बेवकूफ है, कुछ समझ नहीं आ रहा इसको। बहुत भूख अरे लगी है, सब इसको समझ आ रहा है, बेवकूफ नहीं होती है अभी हो जाता है। ऐसे लड़कियां, सब समझ में आता है, बस उसको चाहिए वो सब। लो मामा आ अच्छा, गए। मतलब चाहत वे वो है। हाँ, वो लाइफ चाहिए इसको। लाइफ का फायदा क्या जब हस्बैंड और बच्चा पास ना हो। ये क्या हो रहा है? वो नया हस्बैंड होगा ना। रूमी के लिए ऑमलेट बना रहा हूँ। इसने खाना नहीं खाया? खाना बना नहीं तो खाता कैसे? अरे ले इसने खाना नहीं पकाया? मेट 12 बजे चली गई थी, उसका फोन आया था, उसकी अम्मा को हॉस्पिटल लेकर गए, बोली जाना होगा। और तुमने कहा जाओ। मैं क्या करता, उसकी माँ हॉस्पिटल में पड़ी थी, अब एक खाना बनाने के लिए उसको यहीं बिठा लेता। आ जाओ, सोचो मेरा। भाई नैनी रखो, एक मेरा नैनी बेटा रखो। यहाँ बैठेगा और ऑमलेट खाएगा। मम्मा चेंज करके आएंगी। तुम कब आए? जल्दी आ गया था। तो अब क्या कर रहे हो? चाय बना रहा हूँ तुम्हारे लिए।
मुझे ये देखना भी, ये बात क्या करेगी उससे। उसकी बात मत करो, तुम्हारी मर्जी क्या है, बल्कि ये बताओ कि तुम्हारे दिल की क्या बात है। उसे नहीं पता चले। हम सुबह 8 बजे की फ्लाइट से जाएंगे और शाम 6 बजे की फ्लाइट से आ जाएंगे। बस कह देना कि मंडे को घर लौटने में देर हो जाएगी। अब तो जाना पड़ेगा इसे। ये मना करेंगी। अब तो होगी बुकिंग। जी महविश, फ्लाइट कितने बजे की है 9 बजे की, और वापसी 6 बजे की। हम कराची कब तक लैंड कर जाएंगे? ये कोई 8 बजे। ओके, थैंक यू। यू वेलकम, बाय। भाई हाथ हो गई अब तो। कोई नहीं, उसको रोक, तू चला जा उसके। ओ मैं क्यों जाऊं यार। मेरे पास तुम हो। उसको ये भरम था कि वो उसके पास है, लेकिन वो तो इस्लामाबाद है। तूने 2-3 ऐसी और बकवास करी, मैं चला जाऊंगा। 8 बजे आए। कहाँ इस्लामाबाद? ओ यार कहीं नहीं जा रहा। 8 बजे आएगी। ओ मैं क्या करूं मेरे। मुझे बता रहा मैं क्या करूं, मैं छट गया ना एयरपोर्ट ओनू। भाई इसमें सबसे बढ़िया चीज जो है ना, दानिश के डायलॉग्स। नहीं, खलील रहमान के डायलॉग्स। जो भी है, लेकिन बोले तो दानिश ने है। उसकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी है। हाँ, हुमायूं सईद। इस तरीके से मैंने देखा नहीं किसी को बोलते हुए, जैसे ये भोला हाँ क्यूरियस होके, और नहीं वो जिस करेक्टर तरीके ऐसा से होगा बोल ना, जाता है ना ये। जिस हिसाब से ड्रामा है तो वो करेक्टर भी ऐसा ही हो तो और मजा आता है। तो वैसा ही करेक्टर बनाया उन्होंने। भाई बहुत बड़ी गेम खेल रहा है शवार तो भाई, और जो भी चाल चल रहा है सक्सेसफुल होता जा रहा हो। और मुझे बुरा वहां लगा जब ये एडमिशन के लिए नहीं गई। तेरे से ज्यादा बुरा उसको लगा। जो बैठी हाँ, हुई थी ये वहाँ। तो वो ऐसे निराश हो गई। भाई इतना बड़ा स्कूल है, प्रोफेशनल बंदे अपना वो काम करो। नहीं इसकी माँ क्यों नहीं आई? वो इसलिए बनाया, उसको डायलॉग ऐसे दिए ना ताकि हमें फील हो, जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा एक धक्का दिया कि जबरदस्ती फील करवाने के लिए। आप बहुत गलत हाँ, आदमी ये चीज हो। थोड़ी सी ओवर हो जाती है। हाँ, आप बहुत गलत आदमी हो। अच्छा थप्पड़ नहीं मार दिया उसने कि इसकी मदर की ऑफिस से थप्पड़ मार दिया उठ के। आप लेके क्यों नहीं है, निकल जाओ यहाँ से, गेट आउट फ्रॉम हियर। मैं पानी फेंक दूंगी तुम्हारे ऊपर। ओ भाई। खैर हंसी मजाक चलता रहेगा। इस एपिसोड में मजा आ गया, पता ही नहीं चला कब खत्म हो गया ये। लेकिन मुझे देखना था यार ये दानिश को क्या बोलती है। अब चलो अगले एपिसोड कल का वेट करना पड़ेगा। वेट करना पड़ेगा।
तो आप लोगों को भी अगर रिएक्शंस अच्छे लग रहे हैं तो नीचे थैंक्स बटन दिया हुआ है, जाके हिट करो और वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक दिया हुआ है उन ड्रामास के जिन ड्रामास पे हमने रिएक्ट किया हुआ है। जो भी हमारे नए व्यूअर्स नए सब्सक्राइबर्स हैं, औरत पर इतनी मेहरबानी खुदा करे तो अच्छा लगता है, मर्द करे तो अच्छा भाई नहीं वो लगता। लाइन तो वही मजा ही आ गया, मजा आ गया वो लाइन सुन के। तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जिन्होंने नहीं देखे जाके जरूर देखना। और तू भी बोल लिया कर कुछ। थैंक्स बटन थैंक्स बटन दिया हुआ है, नीचे सारे लिंक्स हैं, जाके हिट करो। और मेंबरशिप अगर आपने ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन में ही मेंबरशिप का लिंक है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए कम्युनिटी पोस्ट आप चेक कर सकते हो। और भी बोलो डिटेल्स भाई मर्जी तेरी, बोलना है नहीं बोलना, बता। ज़रा मैं ही बोलता रहता बता हूँ। बता बता। क्या बोलेगा? बाय बाय। बाय बाय।